जिंदाबाद, बहन सीमा तिरखा जिंदाबाद, बहन सीमा तिरखा जिंदाबाद, बहन सीमा तिरखा जिंदाबाद। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर बहन सीमा तिरखा चौधरी कृष्णपाल गुर्जर चौधरी कृष्णपाल गुर्जर चौधरी कृष्णपाल गुर्जर सामने से बहन सीमा तिरखा भारतीय जनता पार्टी सामने से हट जाओ भाई। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर बहन सीमा तिरखा। आइए अभी आपके बीच में माननीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी पधार चुके हैं और पूरे गांव की तरफ से पूरी सरकारी की तरफ से उनका स्वागत है और उनके साथ बहन सीमा तिरखा जी भी आई है, उनका भी हमारे गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। एक और देखो भैया नंबरदार एक मिनट आ जाओ रखो हाँ मर रहा एक सेकंड एक आ रहा हूँ जल्दी आ जाओ रखो आप दिन कर रहा हूँ नंबरदार बात सुनो चाचा में तो करंट है वो भैया में करंट है जोर तो मारने में कहा जोर पड़ रहा कोई बात भैया ने कल खत्म है चाचा ने और उल्टे हाथ दे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जिंदाबाद। सीमा तिरखा जी हमारे यहाँ से निगम पार्षद रहे, उनकी बेटिया हेमा जी निगम पार्षद हैं, ऐसे कैलाश फैसला जी और आदरणीय गांव के बुजुर्गों, प्यारे भाइयों और बच्चों। मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए नहीं, कुछ बातें आपके सामने रखने आया हूं, क्योंकि मैं आज जो कुछ भी हूं सब आपके कारण से हूं, आपके आशीर्वाद के कारण से। और आज कृष्णपाल की पहचान अगर होती है तो मेवला महाराजपुर गांव के नाम से होती है, पूरे देश में गांव का रहने वाला। तो गांव से और आपसे मेरी पहचान है। मैं किसी की आलोचना करने में नहीं आया। महाशय जी ने कहानी की, मैं भी बहुत कहता था, पूरे हरियाणा में कहता था। वो रमलू जो चाकी कूटने वाला है ना, ये तो बहुत पुरानी मिसाल है आपकी, बहुत बार कहते थे कि देखती जा और रोती जा। तो महाशय जी हम तो देखते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। जो पिछले रमलू है ना, अगर वो कुछ करते तो आज ये हालत गांव की। देखिए मैं पूरी बस्ती बैठी, फैसला आपका, और मैं तो आपका बच्चा हूं और आपका भाई हूं। जो भी आप करेंगे उसे स्वीकार होगा मुझे। लेकिन ईमानदारी से बताओ, मुझे तो एक बार साजे की सरकार बंसीलाल जी की में मौका मिला। बंसीलाल जी की सरकार ही हम सहयोगी थे, ज्यादा हमारे पास नहीं था, सही छोटे पार्टनर थे। लेकिन जब मौका मिला 96 में 97 में 3-3.5 साल में मिनिस्टर रहा, तब अगर मेवला महाराजपुर में सीवर आई और मेवला महाराजपुर का स्कूल हाई से 10+2 हुआ तो तभी हुआ। सीवर में तभी डली और 10+2 हुआ। उसके बाद मैं अपोजिशन में चला गया, गांव से एमएलए बन गया। लेकिन जो 25 साल एमएलए और मंत्री रहे, 15 साल सांसद रहे, और गांव ने ऐसा नहीं सहयोग नहीं किया, उनका बहुत सहयोग किया। नगर निगम में भी उनकी सरकार,
प्रदेश में भी उनकी सरकार 10 साल तो पीछे, अभी 2014 से पहले उन्हीं की थी, मंत्री थे, एमपी थे, मेयर भी उन्हीं का था। 25 साल और 15 साल यहां के लोगों ने उनको एमपी, मंत्री और सांसद रखा। ईमानदारी से बताओ, मेवला में एक काम बताओ जो उन्होंने किया, एक काम। कोई सीवर बदलवाने का काम किया हो? शमशान घाट की क्या हालत रहती थी, जहां सबको जाना है। उनको भी वोट दिए इस गांव ने, बहुत उनसे भी हिसाब मांगना चाहिए। मैं तो दूंगा, मेरा गांव है, मैं यहां पैदा हुआ। इसलिए हम अपने परिवार में आए हैं। बड़े भाई के घर आई हूँ तो मेरा तो वैसे ही बड़े भाई की, मैं हमेशा बोलती हूँ कि देवेंद्र से पहले मेरी जगह है, तो इसलिए मैं अपने घर में आ जाई हूँ। हमारे भाई कैलाश जी मेरे साथ पार्षद रहे हैं और खूब मिल करके डट करके फरीदाबाद के लिए तगड़ी तगड़ी लड़ाई लड़ी है, ऐसी बात नहीं। पर कभी कभी क्या होता है कि समय की अपनी नजाकत हो जाती है, और जितने मंच पर हसीन है बड़े बुजुर्ग और मंच समक्ष जो बैठे हैं, और खास तौर से ये जो युवा पीढ़ी है, हमारे लिए तो टायर का काम यही लोग करते हैं, चाहे दीपक है, लिखी है, ये हमारे नंबरदार, अब नंबरदार का टाइटल इस पे भी है, अमित पे, और विश्वास है, मैं सबके नाम लूंगी सब, क्योंकि अपने घर में हूँ, सबको अच्छे से जानती हूँ। मैं सिर्फ आज एक किस्म से 14 महीने के बाद सरकार आपने बनाई थी अक्टूबर 2019 में, और नवंबर में मेरी सासू माँ की डेथ हो गई थी, तो थोड़ा सा रुकाव मेरे तरफ से भी आया, और उसके बाद में 14 महीने से कोरोना काल चल रहा है। इतने भयंकर काल में भी जो सेवाएं एक सरकार दे सकती थी, ये इसमें कोई शक नहीं है, हमें सबसे पहले बिजली, पानी, सड़क तो चाहिए ही होता है, पर जो सेवाएं एक सरकार दे सकती है, जिसकी कमिटमेंट कर चुकी है, वो तो उस सरकार को पूरा करना ही है। कृष्णपाल जी के लिए मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि हमें भी ये बात समझनी पड़ेगी, मुझे भी ये बात, मैं भी ये बात बहुत जगह समझती हूँ। हम सब जब अपने परिवार में बैठे होते हैं, भाई का बेटा भी हमारा ही औलाद समान होता है, पर अगर भतीजे हों, भांजे हों, तो हम अपने बच्चे को एक कुर्सी पीछे बिठा देते हैं, क्यों? कि दूसरा महसूस ना करे। तो मुझे लगता है बहुत सारी जगह पर आदरणीय कृष्णपाल जी के साथ भी ऐसा ही होता है। मैं भी इनके साथ होती हूँ, जब बहुत सारे लोग होते हैं तो मैं 4 कुर्सी पीछे बैठती हूँ कि बाकियों को मौका मिले। प्रधान जी, रंजीत भाई, माशे होराम जी और सब मंच पर आशीष, मेरे बड़े बुजुर्ग और मेरे गांव की सरदारी, मेरी बेटी को काउंसलर बने 4.5 साल हो गए। मैं हर हाउस की मीटिंग में और हर अफसरों से 4.5 साल तक हाउस की मीटिंग में सिर्फ यही चिल्लाता रहा कि मेरे गांव में कोई भी काम नहीं हो रहा है। अब आप सारे हाउस की मीटिंग को आप देख सकते हो, मंत्री के प्रयास से, सीमा जी के प्रयास से आज 4.5 साल बाद इस गांव का उद्धार होने जा रहा है, क्योंकि हमारी सीवर नहीं थी, पानी की लाइन नहीं थी। जब तक पानी की लाइन और सीवर नहीं डलेंगे, जब तक रोड नहीं बन सकता। लेकिन महाशय जी सही बोल रहे थे, जब भी हमारे गांव में कोई भी रिश्तेदार या कोई भी बाहर का आदमी आता है, तो वो ये देखता है कि भाई ये मेवला महाराजपुर है और ये मंत्री जी का गांव है, क्योंकि मेरी सबसे छोटी सीढ़ी है, उससे बड़ी सीमा है, उससे बड़े मंत्री जी हैं। लोग बाग हमें गालियां सुना के जाते हैं कि भाई ये तुम्हारा गांव है। लोग बाग कोई गिर गए, किसी का हाथ टूट रहा है, किसी की टायर पंचर हो रही है, लेकिन मैं महाशय जी वाली बात है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए जरूर। बैसला जी, आज मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी ने विकास कार्यों की शुरुआत की है मेवला महाराजपुर गांव से, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज हमारे मंत्री जी मेवला महाराजपुर में रोडों का उद्घाटन करने आए और उन्होंने रोड का उद्घाटन किया और सारा बताया कि हमारे शमशान घाट में काम हुआ, एक हमारे सेक्टर 45 में हॉस्पिटल बन रहा है और हमारे गांव में बारात घर के लिए तैयारी हो रही है
और हमारे मंत्री जी ने बोला कि आने वाले टाइम में अभी पीएनजी गैस पाइपलाइन भी डलेगी, जिससे कि गांव वालों को बार बार ये सिलेंडर उठा के इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमेशा कनेक्शन वहीं से अपना लाइन लग के मिलेगा। और हमारे यहाँ बूस्टर का काम चालू हो गया है, पाइपलाइन डल चुकी है। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने के अंदर यमुना लाइन का पानी आ जाएगा। और हमारे मंत्री जी ने बोला कि मैं अपने गांव मेवला महाराजपुर के लिए ऐसी चीजें कर जाऊंगा कि जो आने वाले हमारे बच्चे याद रखेंगे कि मेवला महाराजपुर गांव चौधरी कृष्ण पाल जी का गांव, पैतृक गांव है। और उनका सभी लोगों ने तहे दिल से धन्यवाद किया और हम भी आज अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि आज हम भी मंत्री जी मेवला महाराजपुर के गांव से हमने भी जन्म लिया। हम अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? धर्मवीर खटाना जी। तो आपको कितनी खुशी है आज मंत्री जी ऐसे विकास? मंत्री जी के आने से गांव में बड़ी खुशी का माहौल और जितने कार्य किए मंत्री जी ने बिगड़ कहे उनकी सारी नजरों में होते हैं, हर चीज के बारे में सोचते हैं। सेक्टर, शहर, गांव में सब जगह उन्होंने विकास कार्य कराए हैं और जो रहते हैं उनको भी कराएंगे। तो आपका ये कहना है कि आपके कुछ मांगने से पूर्व मंत्री जी आपको वो सब सौगात दे देते हैं? वो बिगड़ कहे दे देते हैं, बिगड़ उनको सब पता होता, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं होता। धन्यवाद। दीपक बैसला जी, आज मंत्री जी ने आज मेवला महाराजपुर में विकास कार्यों का शिलान्यास किया है, तो कैसा महसूस हो रहा है एज ए गाँव वालों की तरफ से? सबसे पहले तो मैं अपने माननीय मंत्री महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने गांव के लिए बहुत ही विकास कार्य किए हैं पिछले कुछ सालों में। और आज जैसे आप सभी को मालूम है, हमारे गांव फिरनी जितनी गांव की है, इसका आरएमसी रोड का उद्घाटन और नालियों का उद्घाटन किया गया है और ये हमारे गांव के लिए मील का पत्थर साबित होगा, जिससे साफ सफाई भी रहेगी और आने वाले टाइम में गांव वासियों को बहुत सुविधा मिलेगी। तो दीपक बैसला जी, गांव वालों में कितनी खुशी की लहर है आज जो मंत्री जी यहाँ आए हैं? वैसे भी उनका ये पैतृक गांव है। माननीय मंत्री महोदय ने आज अपने माध्यम से सब कुछ बताया कि गांव के लिए उन्होंने क्या क्या सौगातें दी हैं और क्या क्या काम किए हैं। जो पिछले जितने भी सारे एमपी थे, सिर्फ वो नारियल फोड़ जाते थे, उद्घाटन नहीं होती थी, सिर्फ झूठे दलासे दिए जाते थे। और माननीय मंत्री महोदय जी ने जो कहा वो करके दिखाया, चाहे वो अपना अंडरपास हो, गांव के लिए हॉस्पिटल हो, या गांव के नाला हो, रोड हो, सीवर लाइन हो, सारा माननीय मंत्री जी ने पिछले 2014 में हमें सबको याद है, माननीय मंत्री महोदय जी ने अपने गांव में आके रात 8 बजे के करीब जब टिकट की घोषणा हो चुकी थी, तो उन्होंने बोला था कि मेरा पैतृक गांव है और इसके कोई भी विकास कार्य और मैं इस इलेक्शन की शुरुआत यहाँ से करता हूँ, अपने पैतृक गांव से करता हूँ। धन्यवाद।